हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि हम कल जो है परिमेय फलन का समाकलन बताए थे, मतलब dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। आज उसी पर एक आध दो क्वेश्चन बताएंगे। उसके आगे जो है नेक्स्ट टाइप बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है x dx बटे x घाते 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ तो यस घाते 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो अब इसमें एक दिमाग आना चाहिए कि चूंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स होता है, मतलब 2x होता है, तो इसमें मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, फिर अवकलन करिए डी डी एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 2x डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। तो 1/2 डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसको नहीं समझ में आया तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर का होल वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 दूना 4। एक्स घाते 4 को हम एक्स पावर 2 लिख सकते, एक्स स्क्वायर का होल घात 2 लिख सकते, चूँकि 1 घाते एम घाते 1 घाते एम एन होता है। अब ये आ गया आप कल के नियम अनुसार प्यारे बच्चों। अभी द्विघात समीकरण किसके रूप में है, टी के रूप में है। तो यहाँ देखा जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, टी का गुणांक देखेंगे, टी का गुणांक 1 है, आधा करेंगे तो 1/2, फिर वर्ग करेंगे तो 1/4 जोड़े घटाएंगे, तो 1/2 डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों, कल हमने बताए थे कि पहले टी लिख लीजिए, फिर यहाँ देखिए टी का गुणांक कौन सा चिन्ह है, प्लस। फिर क्या करें, फिर आधा किए थे तो कितना था, 1/2, इसको 1/2 का होल वर्ग लिख लीजिए। अब इसमें क्या करें, 4 लासा माइनस 1 धन 4, यहाँ 4 होगा, तो 1/2 डी टी बटे टी प्लस 1/2 का होल वर्ग। यहाँ क्या, 4 में से गए 3/4। अब इसको भी पूर्ण वर्ग बनाइए, 1/2 डी टी धन 1/2 का होल वर्ग प्लस √3/2 का होल वर्ग। अब इसमें मान लीजिए, माना टी धन 1/2 का u, अवकलन करिए टी के सापेक्ष, ये तो 0 हो जाएगा du/dt। तो इसका अवकलन 1 du/dt, तो dt बराबर du। तो 1/2 du/u स्क्वायर प्लस √3/2 का होल वर्ग। अब इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो सूत्र लगाइए, 1/2 1/a √3/2 tan इनवर्स u/√3/2 प्लस c, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स u का मान रखिए टी धन 1/2 टी धन 1/2 बटे √3/2 प्लस सी 1/√3 लासा ले लीजिए, इसमें 2t प्लस 1/2 √3/2 प्लस 2 से 2 काट दीजिए और टी का मान रख दीजिए। टी बराबर हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस सी। तो यही है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप देखिए। इसका नेक्स्ट टाइप होता है समाकलन
px³ बटे मान लीजिए बटे द्विघात समीकरण हो जब इस टाइप के सवाल में मान लीजिए px+q बटे ax² प्लस bx प्लस c, मतलब लीनियर बटे क्वाड्रेटिक, मतलब रैखिक समीकरण बटे द्विघात समीकरण हो, तो इसके लिए क्या करते हैं। अब इसके लिए एक नियम होता है, अंश बराबर a ddx हर प्लस b, ये सूत्र होता है अंश बराबर a ddx हर प्लस b। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी मान लिया दिया जाता है। अब इस पर सवाल लेंगे तो उससे समझ में आएगा। जैसे प्रश्न है प्यारे बच्चों, 4x माइनस 3 4x माइनस 3 dx बटे 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, वही टाइप में है, px+q मतलब 4x माइनस 3 बटे 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब इसको जो है, पहले अंश क्या है, अंश यहाँ 4x माइनस 3 है, फिर a लिख लीजिए, फिर ddx हर, मतलब हर लिख लीजिए, और प्लस b 4x माइनस 3 a। अब इसका अवकलन करिए, 3 दूनी 6x और 2 बाहर ही x का अवकलन 1, तो 2 एकम 2, 5 का अवकलन 0 प्लस b। तो 4x माइनस 3 बराबर 6ax प्लस 2a प्लस b, यही आएगा प्यारे बच्चों। इसको एक का काम कर लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, वहीं काम लगेगा। 4x माइनस 3 a 6x प्लस 2 प्लस b, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसको अंदर गुणा करिए, 4x माइनस 3 6ax प्लस 2a प्लस b। अब दोनों तरफ गुणांकों को तुलना करने पर मतलब समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे x का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ x गुणांक 6 है, तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 6, तो 6a बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4/6, कितना आया, 2/3। इसी प्रकार अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर इधर कांस्टेंट -3। अब a का मान इसमें रख दीजिए, 2 × 2/3 प्लस b बराबर -3। अब ये आ जाएगा b बराबर -3, इसको उधर ले जाएंगे तो -4/3, तो b बराबर -3 त्रिका 9 -4/3 -13/3, यही आ जाएगा। अब इसको मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। अब यहाँ 4x माइनस 3 बराबर a का मान निकाले हैं 2/3, 6x प्लस 2, और b का मान -13/3। अगर इसको हल करेंगे तो यही आएगा, हल करके दिखा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12x/3, 2 दूना 4 -13/3, 3 लासा ले लीजिए, 12x 3 चौक 12 -13, ये होगा ना, 2/3, 2 दूना 4 बटे, यहाँ 3 होना चाहिए था, इसमें भी गुणा करेंगे तो लासा हो जाएगा 3, 12x और प्लस 4 -13, तो 12x -9/3, 3 कॉमन लीजिए तो 4x -3/3। देखिए यही आ रहा है ना प्यारे बच्चों, इसलिए कर ले रहे हैं कि हल उस तरह मालूम नहीं पड़ेगा। अब इससे आसानी हो जाएगा
समाकलन करने के लिए। अब ये मान जो हम इसमें रख देते हैं, जहाँ समाकलन ज्ञात करना है मूल रूप में, इसकी जगह हम इसको मान रखेंगे। अब इसको रखेंगे तो हो जाएगा 2/3 6x+2 और -13/3 dx अब पूरे के बटे 3x² + 2x - 5। अब इसको पहला पार्ट अलग करिए, दूसरा पार्ट अलग करिए। तो अब इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 2/3 6x+2 बटे 3x² + 2x - 5 dx और -13/3 ये हो जाएगा dx बटे 3x² + 2x - 5। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में अगर हम मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसीलिए जो है इसको बनाया जाता है। तो माना प्रथम भाग में 3x² + 2x - 5 = t। अवकलन करेंगे 3 दूनी 6x + 2 dt बटे dx, तो 6x + 2 dx = dt। तो अब इसके जगह हम dt लिख सकते हैं 2/3 dt बटे t। अब सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में वही पुराना नियम करेंगे। क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कल का वही रूप है। इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं, प्यारे बच्चों यहाँ चमक रहा होगा। तो 2/3 dt बटे t -13/3 dx बटे 3x² + 2x - 5। अब इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, हम बताए थे कि x² का गुणांक सदा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x² गुणांक 3 है तो इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन करिए, 2/3 ये तो हो जाएगा log t, 13/3 कॉमन हो जाएगा 3 त्रिक 9, हर में कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे 3 से भाग x², 2/3 x - 5/3। यहाँ मान रख दीजिए log t बराबर क्या माने हैं 3x² + 2x - 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए -13/9। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² गुणांक 1 हो गया। अब x का गुणांक क्या है 2/3। हमने कल बताया थी कि हर में 2 से भाग दीजिए, तो 2/3 हर भाग में 2 से कट जाएगा 1/3। 1/3 का वर्ग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/9, तो इसमें 1/9 जोड़ घटा दीजिए। कल का जरूर भी देख लेना, नहीं ये कम समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा 2/3 log 3x² + 2x - 5 -13/9। अब यहाँ x लिख लीजिए, फिर x का गुणांक देखिए प्लस चिन्ह है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर आधा किए थे कितना आया था 1/3, इसका होल वर्ग लिख लीजिए। अब इसको हल करिए, 9 लासा ले लीजिए, तो -1 और 3 × 5 = 15, 15 आएगा, 15 × 1 = 16, तो -16/9 अर्थात 4/3 का होल वर्ग। अब यहाँ हमने शुरू में बताए थे कि जैसे हम x का अवकलन, जैसे x का गुणांक 1 है
तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ x का अवकलन 1 होगा तो इसको हम वही इधर लिख सकते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2/3 log 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 13/9। अब इसमें सूत्र लगेगा dx बटे, कल हमने सूत्र लिखाए थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 1/2a, तो एक जगह 4/3 log माड में x प्लस 1/3 माइनस ए बटे x प्लस 4/3। यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log क्या लिखा है x माइनस ए बटे एक्स प्लस, तो माड में यहाँ लगा दीजिए प्लस सी। तो अब यहाँ कुछ कट रहा है प्यारे बच्चों, ये 3 से 3 कटेगा और कुछ भी नहीं कटेगा। अब 2/3 log 3x स्क्वायर, यहाँ 2x होना चाहिए था, 13/8 log, अब इसको हल कर लीजिए, 3 लासा 3x प्लस 1 माइनस 4 और नीचे लासा 3x प्लस 1 प्लस 4। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इसको टी मान लीजिएगा, तो dx बराबर dt है, यह सूत्र लगाएंगे और फिर वहाँ टी का मान रख देंगे। ये थोड़ा डायरेक्ट किए हैं, इतना आप लोग अभ्यास करिए कि सब थोड़ा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 13/8 log, अब यहाँ घट जाएगा 3x प्लस 3, यहाँ जुड़ जाएगा 3x प्लस 5, यही आंसर आ रहा होगा 2/3 11 नंबर 13/24 कहाँ से आ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 2 चौका 8 3 24 होना चाहिए था, यही गलती 24 कर लीजिए। 2/3 यही आंसर आ रहा है। इस टाइप के सवाल जो पूछा जाए यूपी बोर्ड में 5 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी टाइप बहुत बार आया है, इसको हम दूसरी बीच से बताएंगे, चाहे इस बीच से हल करेंगे चाहे उस बीच से। जैसे क्वेश्चन है 3x प्लस 1 बटे 2x स्क्वायर x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों आंसर से लगाइए, यह एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आंसर के बिना भी हो जाएगा। क्या है ट्रिक, पहले हर का अवकलन कर लीजिए। हर का अवकलन क्या होगा, अवकलन करेंगे 2 दूने 4x प्लस 1, लेकिन यहाँ हमारा ऊपर क्या है 3x प्लस 1 है, तो हमको अब हर अंश को 4x प्लस 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले x गुणांक यहाँ क्या है प्यारे बच्चों 3 है, 3 कामन ले लीजिए, 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/3 dx बटे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको समझ लीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, वहाँ क्या है 4x है, तो हमको 4 गुणा है, तो इसमें क्या करें 4 से गुणा भाग करें, 4 भाग कर रहे हैं 4 गुणा कर रहे हैं, 4x प्लस 4/3 बटे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जो है अब क्या चाहिए 1, तो एक जोड़ घटा दीजिए, तो 4x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4/3 dx बटे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब 3/4 4x प्लस 1, इसको हल करेंगे तो -3 प्लस 4 घटेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब देखिएगा मान निकालेंगे तो यही आएगा 3/4 x प्लस 1 और b की जगह 1/3, हल करके देखिएगा
अब इसको अलग अलग करिए। इसके बाद 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब 3/4 4x प्लस 1 dx बटे 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ आप लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, जैसे अब 3/4 पूरे में गुणा है तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं 1/3 लिख देते हैं, लेकिन जो कि गलत होगा। 3/4 इसमें भी गुणा करिए। 3/4 गुणे 1/3 dx बटे 2x² एक्स प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में मानेंगे तो इस बराबर आ जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अच्छा नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, चलो मान ले रहे हैं। माना 2x² एक्स प्लस 1 अवकलन 4x प्लस 1 बराबर t माने हैं तो dt बटे dx, तो 4x प्लस 1 dx बराबर dt। यहाँ 3 से 3 काट दीजिए तो यहाँ तो हो जाएगा 3/4 dt बटे t। इसमें क्या करें, फिर वही पुराना नियम, x² गुणांक एक होना चाहिए, तो यहाँ 2 है, 2 कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 dx बटे x² प्लस 1x/2 प्लस 1/2 3/4 log t 1/8। अब यहाँ x का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों 1/2, आधा करेंगे तो 1/4, बर करेंगे तो 1/16, जोड़ा घटाया जाएगा। तो हो जाएगा 3/4 log t का मान रख दीजिए 2x² एक्स प्लस 1 1/8 dx बाटे, अभी x धन आधा किए थे 1/4 का होल बार हो गया है पूरा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 लासा -1 2 8 16 7/16, लेकिन उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो √7/4 का होल वर्ग। तो 3/4 log 2x² एक्स प्लस 1 1/8 है, इसमें सूत्र लगाएंगे dx बटे x² प्लस a²। इसका सूत्र होता है 1/8 tan इनवर्स x अपान, तो 1/√7/4 tan इनवर्स x धन 1/4 बटे √7/4 प्लस c। तो 3/4 log 2x² प्लस एक्स प्लस 1 4 दूना 8 2√7, इसमें लासा ले लीजिए तो tan इनवर्स 4x प्लस 1/4 और √7/4, 4 से 4 कट गया, यही आंसर आएगा प्यारे बच्चों, यही आंसर आ रहा होगा। कौन सी सवाल है 15 7 2√23 2√23 कैसे आ रहा -x प्लस 3। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ -x प्लस 23 था, तो मान लीजिए यही सवाल है तो यही आंसर आएगा। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लगाइएगा, नहीं है तो बताइएगा। जैसे है यही टाइप में पहला क्वेश्चन है 13 नंबर है, 13 नंबर सही है प्यारे बच्चों, 13 नंबर का आंसर सही है। 15 देख लिए थे, तो 15 क्वेश्चन है, ये भी बहुत आई बार आया है। 3x प्लस 1 dx बटे 2x² माइनस एक्स प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए x प्लस 1 dx बटे x² प्लस 4x प्लस 5। इसको दोनों हल करिएगा इसी टाइप में, तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज जो कंसेप्ट बताए उस पर आधारित जो क्वेश्चन बताए आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।